सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। सर क्या देख रहे हैं? इंडिया सुना बड़ी तैयारी कर रहा है हमले के लिए। मुबारक साहब, ये वैसे समझने की बात है कि जिस इंडिया को मार पड़ी है और दुनिया के सामने वो अपने आप को एक किस्म की एक सुपर ताकत समझ रहा था इस साउथ एशिया की। तो वो आपको तो नहीं अभी बताएगा या लोगों को नहीं बताएगा, लेकिन वो अपना जो उसका मुंह काला हुआ है वो अभी चोरी छुपे इसराइल से ज्यादा मेरे ख्याल में ये असरा लेगा, क्योंकि इसराइल के पास बड़ा डेवलप्ड किस्म का असला है। फिर अमेरिका भी इसको लोग कहते हैं कि दे रहे हैं। अमेरिका के कुछ जहाज वहां पे लैंड किए हैं, C-130, जो कुछ लेटेस्ट मिसाइल या कोई चीजें लेके जा रहे हैं। तो ये करेगा जरूर, ये कुछ भी करेगा, लेकिन एक दफा वो जो उसका मुंह काला हुआ है उसको धोने के लिए ये एक दफा झपकेगा पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन जो पाकिस्तान की फोर्स ने दिखाया मुबारक साहब, ये एक तारीखी मेरे ख्याल में कारनामा है। जिन पायलट्स ने बहुत दिलेरी के साथ और बड़ी महारत के साथ पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने इंडिया को जो जो भी नुकसान पहुंचाया है, वो एक काबिल तारीफ भी है और काबिल मेरे ख्याल में तारीख में भी लोग कहते हैं कि लिखा जाएगा। इतनी तेजी से, इतना जल्दी, इतना बड़ा नुकसान इंडिया को, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा मुल्क समझ रहा था। लेकिन मोदी को आप कभी भी मोदी को भी यकीन न करें। मोदी कुछ भी करेगा, लेकिन एक दफा तो वो चिपटेगा पाकिस्तान के ऊपर। सर ये बताइए कि यहाँ पे आप ने जिस तरह कहा पाकिस्तान की एयरफोर्स ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। देखिए एक गलती नहीं होती जब किसी के साथ अगर लड़ाई झगड़ा या हमला हो गया है, तो फिर पूरा जोर लगाना चाहिए था। अगर हमारे पास और ताकत थी तो उस वक़्त इस्तेमाल करनी चाहिए थी और नुकसान पहुँचाना चाहिए था। ये दरमियान में छोड़ देना किसी को ज़ख्मी करके, आपको पता है कितना खतरनाक होता है। बिल्कुल, आपने बहुत जबरदस्त बात की है ये मुबारक साहब। ये तो हमारे जो मुसलमानों में एक प्रॉब्लम है कि छोटी सी बात के ऊपर, सड़कों के ऊपर डांस हो रहे हैं। ये दुनिया में आप देखिए कितने कितने बड़े हादसात हुए, कभी कोई निकलता ही नहीं। यूरोप में तो कभी भी कोई शख्स एक मैंने नहीं देखा जो कभी सड़क के ऊपर आके डांस मार रहा हो और मिठाइयां बांट रहा हो और चीखें मार रहा हो, क्योंकि ये निकम्मी कौम है। काम इनके पास है नहीं है कोई भी। और ये आराम की रोटियां खाने वाले जो बैठे हैं पार्लियामेंट में, और इसी तरह उनके कारिंदे जो बाहर सड़कों पे, पैसा पाकिस्तान का वहां पे जाता है उनके घरों में। तो ये चीजें जो है ये कमजोर करती है मुल्कों को, और बदनामी होती है कि मुसलमान हम कहते हैं अपने आप को। एक नारा हमने लगाया हुआ है दुनिया में, हम मुसलमान, हम मुसलमान, हम मुसलमान, अंदर से खाली। ना हमारी मुसलमानी है, ना अंदर सच बोलते हैं, ना हम इंसाफ दे सकते हैं, ना किसी की मदद कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है, जो आपने बात की है कि ये कभी भी ना सोचे कभी हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया, बस अभी सब कुछ हो गया, नहीं। ये इसके लिए ये देखें कि वो कहते हैं कि दुश्मन जो है उसको कभी कमजोर ना समझो, और दुश्मन को दुश्मन ही समझो, वो कुछ भी कर सकता है फिर। अच्छा एक चीज़ बताइए, बड़ा वहाँ पे आपने इस्लाम की बात की। ये क्या हुआ? ये ट्रंप के जाने से वहाँ पे औरतें बेहयाई पहले ही हमारे बहुत मशहूर है। तो क्या ज़रूरत थी ये सारा तमाशा लगाने की, जो अबू धाबी में हुआ, जो सऊदी अरब में, ये इधर-उधर हुआ? ये सही बात है मुबारक साहब, आप यकीन करें इससे पहले भी मैंने देखा कि ये बच्चियां जो हैं, छोटी छोटी बच्चियां शायद होती हैं 12-14 साल की। तो ये अरबों के जब कोई खास फेस्ट होता है तो इन बच्चियों से इस तरह का डांस करवाते हैं, बात मार रही है। ये शर्मनाक है जी। किधर मुसलमान है जी? आप मत समझे कि ये चूंकि अरब है, अरबों में काफर से ना सारे, ये मुशरिक तो सारे अरबों में थे, काफर सारे अरबों में थे, तभी तो कुरान वहां नाज़िल हुआ था। तो अगर ये अच्छे मुसलमान होते तो ये ट्रंप साहब की फेवर लेने के लिए, उसकी या उसको खुश करने के लिए, तो दुबई तो वैसे भी आपको पता है कि दुबई को जो 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 इंटरनेशनल मीडिया है वो मुसलमान मुल्क नहीं समझता। वहां पे शराब सड़कों पे बिकती है, और बाकी भी जो कुछ इस्लाम में मन है वहां पे चल रहा है। तो ये बच्चियों का ट्रंप साहब की रिसेप्शन में इस तरह करवाना, मेरे ख्याल में, मुझे यकीन है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी शर्म आई होगी, जो उसने देखा होगा। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये हरकत वो कर रहे हैं जो कोई भी गैर मुस्लिम जो लोग हैं दुनिया में जिनको हम गैर मुस्लिम कहते हैं, वो मुसलमानों से अच्छे हैं, लेकिन वो भी इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज़ बताइए
कि ये ट्रंप के ऊपर इत्मीनान किया जा सकता है? ये तो पैसे का पुजारी है, जहाँ इसको पैसे नज़र आते हैं वहाँ पे डेरे डाल लेता है, जिस तरह यूरोप की तरफ से आँखें फेर ली, फिर आपने देखा। आने वाले दिनों में यूरोप के साथ मज़ीद हालात ख़राब होंगे इसके? बिल्कुल होंगे। मुबारक साहब ये याद रखें कि ट्रंप पहले दिन ही से ये जून जब उतरा था तो ये यूरोप सारे ने आंखें फेर ली थी ट्रंप से, और मुख्तलिफ मीडियाज में और आगे पीछे डिस्कशन हो रही थी कि ये ऐसा बंदा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था, फला 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 फला। और फिर ट्रंप को सब याद है, वो प्रेसिडेंट था, आज भी प्रेसिडेंट है, बड़े सीरियस से जीत के आ गया है। यूरोप के साथ उसके तल्लुकात कभी नहीं बनने वाले, और यूरोप को बहुत टफ टाइम देगा वो, जब जहां तक हो सका। अरबों से देखें आप, सऊदीया से उसने शुरू किया, फिर कतर चला गया, और कतर से दुबई चला गया। तो जो उन्होंने इसको जितना पैसा ट्रिलियन डॉलर्स मुबारक साहब से सऊदीया ने दिया है, यानी कुछ बिजनेस पे खर्च करेगा, कुछ असला खरीदेगा। कतर ने भी वही काम किया है, कतर ने तो एक बहुत बड़ा जहाज भी इसको गिफ्ट दे दिया है। तो इसके बाद दुबई वाले जो हैं, इन्होंने भी बहुत कुछ किया। तो ट्रंप को पता है कि ये अरब ममालिक जो हैं, ये ही सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं अमेरिका में, और ये छोटी छोटी रियासतें भी हैं। उसका एक ये बयान कि मैं अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, सब कुछ है, लेकिन जो दौलत या जो महल या जो शो ऑफ हुआ है दुबई, मस्कत, इधर सऊदीया में, वो मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं इम्प्रेस भी हुआ हूँ, और मैं इनकी तारीफ भी करता हूँ, ये जो बादशाह यहाँ बैठे। नहीं, तारीफ तो वो करेगा, जब उसको माल मिल रहा है तो कौन तारीफ नहीं करता सर वहां पे। आप देखें मुबारक साहब, $1 बिलियन के लिए या $2 बिलियन से ज्यादा आपको किसी मुसलमान मुल्क ने दिया इन 3-4 मुल्कों में से। तो आपको आपके जो ये जाली जो लीडर हैं, या ये जो करप्ट लोग हैं, ये कितनी चापलूसी इन्होंने की वहां जाके, उनके पांव चाटे, उनके ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद अकेला एक दफा गया सऊदीया में, उन्होंने एक आना नहीं दिया इनको, $1 नहीं दिया। सब चापलूसियां हुई। कतर पक्का ही कट ऑफ हो गया है, वो कहता है भाई जान छोड़ो हमारी भाई। ये इस तरह का मांगता मुल्क तो गरीब तरीन सोमालिया वाले भी किसी से नहीं मांगते पैसे, वो भी जो उनको मिल रहा है खा रहे हैं, लेकिन मांगते नहीं है वो, हमें पैसा पैसा पैसा। तो जो इन्होंने आराम अपने पैसे छुपाए हुए हैं पाकिस्तान के लिए, दर दर के वो क्या कहते हैं, उठा के वो कशकोल ले लेके फिरते हैं। 3-4 बिलियन मुबारक साहब इनको उधार मिला है, और वो भी बैंकों में पड़ा है, स्टेट बैंक में। उसके लिए गारंटी है कि वो पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता पाकिस्तान, जबकि $1 ट्रिलियन आपके अरबों ने इसको दिए हैं ट्रंप को। अच्छा सर, ये बताइए, इसका मतलब ट्रंप का फैसला दुरुस्त था कि सऊदी अरब से आगाज किया जाए? उसको पता था कि पैसा इधर ही पड़ा हुआ है? बिल्कुल, वो बड़े होशियार, ये तो बात है, ये बिजनेसमैन है, ये खुद खानदानी, आपको पता है, स्टेट आइकॉन इसको कहते हैं, इसका बाप, और ये इसका दिमाग बिजनेस की तरफ जाता है, पैसा कमाओ। और पैसा कहां से निकालेगा? अरबों से निकालेगा। तो अरब जो है, आपको पता है कि इनके मोटे दिमाग हैं, ये तो आपको पता ही है, ये मुसलमानों के मोटे दिमाग हैं, जहां जहां बैठे हैं सबके मोटे दिमाग हैं। तो मोटे दिमागों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है। तो उन्होंने इनका जेब से जो पैसा निकाला है, $1 ट्रिलियन तो सऊदी दे दिए, इसी तरह कतर और दुबई ने। तो अमेरिका में तो फायदा हो जाएगा, वहां पे इन्वेस्ट करेंगे या असरा भी खरीदेंगे, तो अमेरिका का फायदा हो जाएगा। और यही ट्रंप चाह रहा है कि अमेरिका मैक्सिमम पैसा जो है वो अपने मुल्क में लेके है। और आप देखेंगे ये आईफोन जो अमेरिका की एक कंपनी बना रही थी इंडिया में, उसने अलग ऐलान बोला है कि तुम वापस आओ, उठाओ इंडिया से अपनी फैक्ट्री और अमेरिका वापस लेके आओ, बिल्कुल इंडिया बंद करो, ये उसने ऑर्डर दिया है। तो ये चीजें पाकिस्तान के लिए मुबारक साहब, आप देखें कि दिहाइयों से कोई आपका अमेरिका का सदर नहीं आया पाकिस्तान में, दिहाइयों से। आप जितनी तीसी चपलूसियां, बूट चाट, ये वो सब कुछ उनको पता है हमारी क्या असलियत है, हमारी क्या असलियत फकीरों के पास है, सारे फकीरों के पास कोई जाता है? आप भी बताइए मुझे कि पता हो कोई फकीरों का घर है तो कौन जाता है? कोई जाएगा भी कोई सदका खैरात देने, लेकिन वो भी वो कहते हैं यहाँ से भेज दो। आप ये देखें कि यही ट्रंप जो था वो नॉर्थ कोरिया के सदर, जिसको पप्पू कहते थे, ये कहता था ये पप्पू है छोटा, तो ज्यादा उसको कहता उछलना तो मत, हमले शमले ना कर, हम तुम्हारे, वहां इससे 2-3 दफा मिला, यही ट्रंप था।
यानी इतना बड़ा आदमी एक छोटे से आदमी से भी मिलने के चला गया, लेकिन आपके मुल्क में तो कोई नहीं आया, ना रशिया का सदर आया, ना आपका अमेरिका का सदर आया। और चाइनीज, मुबारक साहब ये याद रखें, चाइनीज की इंटरेस्ट है, ये मत सोचें कि चाइनीज हमारे बहुत वफादार हैं। इंडिया की वजह से चाइना की अपनी इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान के थ्रू शॉर्टकट ग्वादर तक रास्ते लेके अपना दुनिया में बिजनेस फैलाना चाहता है। और डिस्पाइट वो जानता है कि ये सब पाकिस्तानी करप्ट है, बेईमान है, बददियानत है, ये मुल्क के दुश्मन है, सब उनको पता है, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट